आपकी जन अदालत न्यूज की खबर मेहुनी माता मंदिर से। धनरहुआ धाम से मेहुनी माता मंदिर पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे धनरहुआ सरकार महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 रामदास महाराज। सीधी तस्वीर आपकी जन अदालत न्यूज पर आप देख रहे हैं, जहां पर धनरहुआ धाम से श्री श्री 1008 धनरहुआ सरकार रामदास महाराज मेहुनी माता मंदिर पहुंचे, जहां पर उन्होंने शीतला मैया के दरबार में मत्था टेका। ये तस्वीर आपकी जन अदालत न्यूज पर आप देख रहे हैं। महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 धनरहुआ सरकार पहुंचे मेहुनी माता मंदिर पर, जहां पर उन्होंने श्री श्री 1008 ब्रह्मलीन में विलीन हुए खड़े श्री महाराज को दी श्रद्धांजलि। सीधी तस्वीर जन अदालत न्यूज पर आप देख रहे हैं, जहां पर धनरहुआ सरकार रामदास महाराज मेहुनी धाम पहुंचे हैं, जहां पर ब्रह्मलीन में विलीन हुए खड़े श्री महाराज को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। इस मौके पर धनरहुआ धाम से आचार्य श्रीमद भागवताचार्य पंडित पवन शास्त्री जी एवं कैलाशवासी खड़े श्री महाराज के सेवा पात्र महाराज पुरुषोत्तम दास पवन महाराज जी भी मुख्य रूप से मौजूद रहे, जहां पर पुरुषोत्तम दास महाराज एवं नाटी महाराज ने गुरु जी की पूजा अर्चना एवं वंदना की। गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। की जन अदालत न्यूज पर सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर कैलाशवासी महाराज खड़े श्री महाराज के कृपा पात्र पुरुषोत्तम दास महाराज एवं नाटी महाराज ने धनरहुआ सरकार के महंत महामंडलेश्वर रामदास महाराज की पूजा अर्चना की एवं उनसे आशीर्वाद दिया। इस दुखद घड़ी में श्री श्री 1008 कैलाशवासी खड़े श्री महाराज के कृपा पात्र एवं धनरहुआ सरकार के कृपा पात्र पवन शास्त्री जी ने श्रद्धांजलि देते हुए खड़े श्री महाराज के ब्रह्मलीन के उपरांत अपनी काव्य पंक्तियां प्रस्तुत की। का आश्रम अमर कर गए, ऐसे तपसी की यादें सजा लीजिए, ऐसे तपसी की यादें सजा लीजिए, जिनकी सेवा से ये धाम रोशन हुआ, जिनकी सेवा से ये धाम रोशन हुआ, उनकी मूरत हृदय में बसा लीजिए, उनकी मूर्ति हृदय में बसा लीजिए। रिद्धियां सिद्धियां उनके बस में रही, रिद्धियां सिद्धियां उनके बस में रही, फिर भी मदभाव किंचित भी छू ना सका। अदालत न्यूज से मैं हूँ राजा भैया पाल, और आज मेहुनी धाम में श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर खड़े श्री महाराज इस देवभूमि को छोड़कर विलीन हो चुके हैं ईश्वर की परमात्मा पर। और आज इस मेहुनी धाम में महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 रामदास महाराज धनरहुआ सरकार का आगमन श्रद्धांजलि के रूप में समस्त साधु संतों के बीच अपना शुभ आशीष देने के लिए वो यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए हम सबके बीच में उपस्थित हुए हैं। आपकी जन अदालत न्यूज पर अब तक का सबसे बड़ा इंटरव्यू आप सबके बीच में है। आप सभी दर्शक हमारे महाराज जी को सुनिए। आपकी जन अदालत न्यूज पर महाराज जी आपका स्वागत। मेहुनी वाली मैया की जय। खड़े श्री महाराज बहुत बड़े तपस्वी संत थे। 12 वर्ष तक एक पैर से खड़े रहे। बहुत तपस्या थी। 11 से कुंड की कई यज्ञ उन्होंने कराई। बड़े बड़े विद्वान जगत गुरुओं को बुला करके हमारे क्षेत्र के भक्तों को मार्गदर्शन दिलवाया। हमारे 2 विद्यार्थी ये पवन और हमारे नाटी दोनों को वही ले गए थे। वहाँ बड़ा स्नेह करते थे।
उनको विद्वान बनाना है। वो हमेशा परमार्थ ही रहते थे। तो हमें विश्वास है, शास्त्र का भी लेख है, भगवान का बताया 2 तरह का है, नित्य नैमित्तिक। तो नैमित्तिक रूप से संतों को ही भेजते हैं, तो भगवान के स्वरूप ही थे। नैमित्तिक रूप से भगवान संतों को ही भेजते हैं और संत ही आते हैं भगवान के स्वरूप में। ऐसे संत थे, ऐसे त्यागी थे, यहाँ रात दिन परिश्रम किया और परिश्रम इतना किया कि इतना बड़ा स्थान बना दिया। यहाँ हमसे कहते थे 5,000 व्यक्ति इस भक्ति इसमें बैठेंगे और यहाँ जगतगुरु कथा होगी, आपके लिए भी यहाँ कमरा बनाया है, इसमें आप रुकेंगे। यहाँ की शिखर, यहाँ अपनी पूरे क्षेत्र सबसे ऊंची शिखर है, करीब 2 से 11 फीट की सबसे ऊंची शिखर यहाँ पे पूरे क्षेत्र में, पूरे प्रदेश में नहीं होगी इतनी बड़ी शिखर उन्होंने बनाई है। और वो उनके पास पैसा नहीं रहता था, लेकिन पता नहीं क्या उनका हाथ था, उनके मुख की वाणी ऐसी थी कि किसी से भी कह देते थे पैसे के बारे में, तो वो निश्चित रूप से धर्म की प्रेरणा बहुत देते थे। इसलिए जो है, वैसे तो हमारे महाराज कहा करते थे, भिक्षुक भीख न मांगते, दे धन उपदेश, देव देह नाद लखो हमारा वेश। भिखारी भीख नहीं मांगते, भिखारी धनियों को उपदेश देते हैं। हम पहले अरबपति थे, हमने दिया नहीं तो हम भिखारी बन गए। हे भक्त लोग, हे संसार के लोग, तुम देते रहो, चाहे सर्विस का हो, चाहे बिजनेस का हो, चाहे खेती का हो, तो उसमें देती रही, प्रेरणा दिया करते थे सबके लिए। तुलसी पंचन के पिए घटे सरता नीर, धर्म करें धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। तुलसी के चिड़ियों के पीने से जल घटता नहीं, ऐसे ही धर्म का धन नहीं घटता है। ये 4 पुत्र हैं, धर्म अगन नृप चोर, ये 4 पुत्र हैं। पहले को आदर नहीं किया तो 3 किरणें बड़फोड़। पहला पुत्र लक्ष्मी का कौन है? धर्म। धर्म से प्रेम करो तो लक्ष्मी खजाना भर देंगी, और नहीं धर्म से प्रेम नहीं करोगे 3 किरणें बड़फोड़, अग्नि लगेगी कि चोर चुरा ले जाएंगे, राजा के लड़ाई झगड़ा होकर पहुँच जाएगा। इसलिए धर्म करते रहो, धर्म करते रहो, धर्म ही धना। इसलिए धर्म से ही धर्मेण हन्ते व्याधि, धर्मेण हन्ते ग्रह, धर्मेण हन्ते शत्रु। व्याधियाँ व्याधियाँ शत्रु ग्रह सब धर्म से शांत रहते हैं। इसलिए हमेशा धर्म कर दिए, प्रेरणा दिया करते थे। करना चाहेंगे जिस तरीके से अभी आपने शीश वचनों में एक वचन दिया है यहाँ के क्षेत्र के लोगों को कि यहाँ पर बहुत जल्द खड़े श्री महाराज की प्रतिमा बनाई जाएगी और उनका भव्य भंडारा भी होगा, तो वो दिन कब आएगा और किस तरीके से इस आयोजन को किया जाएगा? उस दिन के बारे में तो अभी अपन निश्चित नहीं कर पा रहे हैं, कैसे कि कोरोना है। इसके बाद में अगली वर्ष तक ये कार्य करेंगे। कैसे जड़काल में होते नहीं है, बरसात में होते नहीं है, तो हम सोच रहे हैं अगली वर्ष ही गर्मियों में ही, बैसाख में या जेठ में इस कार्य को निश्चित करेंगे। आज की इच्छाएँ थी जी, उनकी पूर्ति के लिए हम लोगों ने ये विचार किया है कि इनकी जो इच्छाएँ थी, जिनके संकल्प थे, उनको पूरा करेंगे जी। कुछ विषय में और तो काफ़ी थी, लेकिन ये दो बातें विशेष थी। एक तो वहाँ गौशाला जी, गौशाला का निर्माण की इनकी इच्छा थी कि यहाँ हो जाए, गौ सेवा हो, क्योंकि 4 सेवाएं ये बहुत ज़रूरी है। विप्र हैं सुर संत है, ब्राह्मणों की सेवा है, देवताओं की सेवा है, गायों की सेवा है, संतों की सेवा। इसमें ये सेवा वास्तव में गाय की सेवा अपना परम धर्म है। एक गौशाला उनकी इच्छा थी, वहाँ हम विचार कर रहे, सभी जनता का सहयोग रहा, भक्तों का, तो एक गौशाला विषय खुलवाएंगे। दूसरी गौशाला ये है, उनकी इच्छा विद्यालय की थी, संस्कृत विद्यालय, तो उसमें हम सोचते हैं वेद विद्यालय यहाँ खुलवाएंगे कि वेद जो है एक वेद से ही विज्ञान निकला है, एक मुख्य विषय है वेद। और उसमें लिखा भी है, सोची वेद विहीना, वेद से विहीन वो ब्राह्मण सोचने योग्य है, तो वेद पढ़ना भी बहुत जरूरी है। इससे देवता भी प्रसन्न होते हैं, वेद से देवी जी प्रसन्न होती हैं, देवता प्रसन्न होते हैं। इसलिए इसके विषय में भी कम से कम 20 विद्यार्थी यहाँ बने रहें, 2 अध्यापक बने रहें। एक विद्यालय खोलने की इच्छा थी, तो वो भी हमें इच्छा होती पूर्ण करेंगे। ये देवी से प्रार्थना करते हैं कि इससे उनकी संकल्प को पूरा करें और हम लोग सहयोग करेंगे और पूरी जनता जनार्दन भी ये भी सहयोग करें। 2 बातें ये वैसे जरूरी है, इसको जरूर करेंगे। और तीसरी बातें जो बताई हैं तो यथावत करेंगे ही उनको, तो उनके संकल्प हैं भागवत के यज्ञ के,
वो भी इन्वेस्ट करेंगे। इस वर्ष वो बहुत बड़ी एक कराना चाहते थे लेकिन उस यज्ञ नहीं कर पाए। वैसे वो यज्ञ का फल पूरा मिलता है जब कोई व्यक्ति कुछ करना चाहे और पूरी सामर्थ्य हो, अगर नहीं कर पाए उसका फल पूरा मिलता है। उनको पूरा फल मिलेगा इस यज्ञ का। यहाँ जगदू कथा करा रहे थे, यज्ञ करवा रहे थे, करवाएंगे लेकिन उसका पूरा फल उनको मिलेगा, ये है विश्वास है। जैसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हाँ घंटी दबाना मत भूलिएगा। जब तक घंटी नहीं दबाएंगे नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगा। इसलिए नए सदस्य सब्सक्राइब करें और लाइक करती रहें। धन्यवाद। एवरग्रीन कलर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रंग है तो जीवन है। स्टे होम, स्टे सेफ।